कौन सा गैस आता है पता है? इंडियन और भारत आता है। इंडियन और भारत। इंडियन ऑयल नहीं, गैस कौन सा आता है? गैस है ना, इंडियन। भारत गैस नहीं है। आपके यहाँ कौन सी गैस आती है? हमारे यहाँ कोई गैस नहीं आती। सीएनजी की फुल। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये पीएनजी क्या होता है? पीएनजी शायद वो पाइप्ड वाली गैस होती है जो पाइप के जरिए घरों में। क्या खाना किस पे पकाते हो? सिलेंडर वाली गैस पर। क्या कौन सी आती है? मेरे यहाँ तो सिलेंडर आता है, एलपीजी आती है। एलपीजी गैस है। हाँ, एलपीजी बिहार में चलता है, यहाँ पर उतना नहीं पता है मुझे। चल भाई, सीएनजी तो आपने बता दिया, अब ये बता दो सीएनजी और पीएनजी में अंतर क्या है? सुना आपने लोगों के रोचक जवाब। कई बार कई तरह की समस्याएं देश में उत्पन्न होती है, लेकिन जब उसके बारे में आप सवाल करेंगे तो लोग शायद उन सभी चीजों से अनभिज्ञ रहते हैं। अब आपको बताते हैं, मिडिल ईस्ट में तनाव है, तेल को लेकर भयंकर किल्लत है, पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लगी हैं, गैस को लेकर बढ़ते दाम को लेकर लोग बहुत परेशान हैं। सवाल, क्या सच में दुनिया में क्रूड ऑयल की महामारी चल रही है? क्योंकि लोगों में सीएनजी, एलपीजी और पीएनजी को लेकर हाहाकार मचा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये तीनों में अंतर क्या है? आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से इसके बारे में सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और आप प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय गैस की आपूर्ति में बड़ी रुकावट सामने आई है। इसी बीच भारत ने जरूरी वस्तु कानून को लागू कर दिया है ताकि आपके घर में रसोई की आग जलती रहे। लेकिन लोगों के मन में सवाल ये भी है कि ये सारी गैसें एक जैसी होती हैं या अलग अलग? हर एक की अपनी अपनी खासियत होती है। एलपीजी जहां हर घर में गैस सिलेंडर वाली रसोई की गैस है, वहीं पीएनजी पाइपलाइन के जरिए सीधे आपके चूल्हे तक पहुंच जाती है। वहीं बात सीएनजी की करें तो वहां वो ईंधन से वाहनों को चलाने में काम आती है। आज आपको हम बताएंगे इन गैस के बीच वो अंतर जो बहुत से लोगों को पता ही नहीं, उनके फायदे और चुनौतियों के बारे में, ताकि आप न सिर्फ समझे कि कौन सी गैस आपके लिए सही है, बल्कि आपके बजट को भी वो बचा सके। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको इस गैस के सफर की शुरुआत में सबसे पहले एक ऐसी गैस के बारे में बताएंगे जो हमारे घरों में चूल्हा जलाने में काम आती है। लेकिन उसके पहले अपनी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जहां हमने तीनों गैस के बारे में जब लोगों से पूछा तो कई तरह के रोचक जवाब लोगों से मिले। भैया, आपके यहाँ भी गैस की दिक्कत है? दिक्कत तो है, हर एक जगह पे है। अभी नोएडा में, पूरा नोएडा हो, बिहार हो, हर एक जगह पे दिक्कत है गैस की। कौन सा गैस आता है पता है आपको? इंडियन और भारत आता है। इंडियन और भारत। इंडियन ऑयल नहीं, गैस कौन सा है? गैस है ना, इंडियन। भारत गैस नहीं है। हाँ। आपके यहाँ कौन सा आता है? हाँ, एलपीजी क्या है पता है? एलपीजी गैस है। हाँ, एलपीजी बिहार में चलता है, यहाँ पर उतना नहीं पता है मुझे। चलता होगा मुझे, लेकिन मुझे पता नहीं है। दिक्कत तो बहुत हो रही है। पूरा सेक्टर 5 है ना, वहाँ पर देखते हैं पूरा लाइन लगा हुआ है गैस का। सिलेंडर सब, बहुत सारे लोग खड़े हैं गैस लेने के लिए, नहीं मिल रहा। बहुत से क्राइसिस है। किल्लत आपको भी है? नहीं, कोई किल्लत नहीं है। कौन सी गैस आती है? मेरे पास इंडियन की है। इंडियन क्या? इंडियन गैस एजेंसी है। इंडियन का मेरे कौन सी गैस यूज होता है खाना में? एलपीजी जी, क्या फुल फॉर्म? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और आपको नहीं लगता कि एलपीजी का क्राइसिस है इंडिया? नहीं, देखिए जिस तरह से वार चल रहा है, उस तरह से आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं, ये तो किसी को नहीं पता है। ठीक है, लेकिन भारत एक ऐसी कंट्री है और यहाँ की एक विदेश नीति इतनी अच्छी है कि अभी तक जो चल रहा है उस सिचुएशन को देखते हुए अभी सब कुछ ठीक है। सुना आपने लोगों के रोचक जवाब। खैर, अब हम आपको डिटेल में इसके बारे में बताते हैं। गौर से देखिए इस भीड़ को। ये कोई बैंक में नोट बदलने वाली भीड़ नहीं, ना ही मुफ्त के राशन लेने वाली भीड़ है। ये लोग सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लगे हैं, क्योंकि युद्ध ने भले मिडिल ईस्ट को तबाह किया है, लेकिन असर भारत की सड़कों पर लोगों के पेट तक अब पहुंच गया है। खैर, पहुंचे भी क्यों ना, अगर लोगों को डर हो जाए कि गैस की किल्लत है तो हर कोई पैनिक में आ सकता है। सिलेंडर के लिए लाइन लगने वाले लोग आखिर किस गैस के लिए लाइन लगे हैं और क्यों इतना चिंतित हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जानते हैं कि हमारे घरों में गैस सिलेंडर का इस्तेमाल जो किया जाता है उसे एलपीजी कहते हैं। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। भारत के लगभग हर घर में रसोई में जिस सिलेंडर को हम इस्तेमाल करते हैं वो एलपीजी होता है। ये मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां गैस पाइपलाइन की सुविधा नहीं हो।
हालांकि एलपीजी अन्य विकल्पों की तुलना में थोड़ी महंगी होती है और सिलेंडर खत्म होने पर बार बार बुकिंग की आवश्यकता इसके लिए पड़ देती है, जो थोड़ा असुविधाजनक भी हो सकता है। अब आपको उस गैस के बारे में बताते हैं जिसे यूज करने के लिए लोगों को काफी आसानी से उसे मुहैया कराया जा सकता है। ये पाइपलाइन है पीएनजी। आइए आपको पीएनजी के बारे में बताते हैं। पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस, इसको आम भाषा में पाइप वाली गैस भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से मीथेन गैस की होती है जो सीधे पाइपलाइन के जरिए घरों के किचन तक पहुंच जाती है। पीएनजी को एलपीजी के मुकाबले सुरक्षित और काफी किफायती मानते हैं क्योंकि इसके अंदर सिलेंडर रखने या फटने का कोई खतरा नहीं होता। इसके अलावा आप जितनी गैस इस्तेमाल करते हैं उतनी ही इसके लिए भुगतान करना पड़ता है। बड़े शहरों में लोग तेजी से पीएनजी की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि यह 24 घंटे उपलब्ध रहती है और सिलेंडर बदलने का कोई झंझट भी नहीं होता। चलिए आपको एक और गैस के बारे में बताते हैं जिसको हम अपनी डेली लाइफ में यात्रा के दौरान अक्सर प्रयोग में लाते हैं। इसका नाम सीएनजी है, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका प्रयोग मुख्य रूप से वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। यह भी प्राकृतिक गैस मीथेन ही होती है, लेकिन इसे बहुत अधिक दबाव में कंप्रेस किया जाता है ताकि यह कम जगह में स्टोर किया जा सके। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच सीएनजी एक सस्ता और बेहतर विकल्प बनकर उभरा है। साथ ही यह पर्यावरण के लिए भी ज्यादा अनुकूल माना जाता है क्योंकि इससे प्रदूषण कम फैलता है। हालांकि सीएनजी के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे गैस भरवाने के लिए लंबी लाइनों में इंतजार करना और वाहन के डिक्कियों में सिलेंडर की वजह से जगहों का कम हो जाना। अब सवाल यह है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और भारत उसके लिए कितनी तैयारी कर रहा है और गैस सिलेंडर से लेकर तमाम जो चुनौतियां देश में है उसको लेकर किस तरह की तैयारियां इस वक्त चल रही है। आपको बता दें कि तेल व्यापार का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मुख्य रास्ता है। इस पर मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने यह भी कहा कि हमने देश भर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट और एलपीजी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। हमारी सभी रिफाइनरियां अभी के समय में पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है और पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं। इसके अलावा तेल कंपनियों की तरफ से भी जानकारी दी गई कि देश के किसी भी हिस्से में रिटेल आउटलेट से फ्यूल की कमी की रिपोर्ट नहीं मिली है। सरकार ने जनता से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दे और घबराकर खरीदारी न करे क्योंकि सप्लाई चेन पूरी तरह से एक्टिव है। अब सवाल यह है कि जब सरकार इतनी तरह से सुनिश्चित कर रही है तो फिर लोगों के बीच पैनिक कौन फैला रहा है, लोगों के बीच इतनी घबराहट क्यों हो रही? और अगर देश में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत नहीं है तो फिर छोटे छोटे शहरों में गैस कनेक्शन और गैस सप्लाई को लेकर लोग घबराए हुए क्यों हैं? सवाल कई हैं और लोगों के मन में अभी भी कुछ तरह की डाउट्स मौजूद हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस तरह की किल्लतों पर आगे क्या एक्शन लिया जाता है और इसका जल्द से जल्द क्या निपटारा निकल पाता है। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।